पहला प्रश्न, अगर मनुष्य बन गए हैं तो पूरे जीवन भर क्या करें? क्या प्रश्न है? अगर मानव बन गए हैं तो पूरे जीवन भर क्या करें? और दूसरा प्रश्न है, मरणशील मानव क्या करे? म्रिय मानस्य किम कर्तव्यम, जिसकी मृत्यु निश्चित है वो मनुष्य क्या करे? दोनों ही प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण कैसे है? सुनिए, यहां जितने भी लोग बैठे बताओ क्या भगवान को नहीं देखा? वो इस बात को सुने। पृथ्वी जो विराट स्वरूप है भगवान का, महितो महियान, बड़े से बड़ा, अड़ुआड़ियां नहीं, महितो महियान, बड़े से बड़ा भगवान विराट स्वरूप क्या है? भगवान की कटी से नीचे के जो अंग हैं वो पृथ्वी के नीचे जो 7 लोक हैं वो है। 7 लोक पृथ्वी के नीचे हैं और 7 लोक पृथ्वी के ऊपर हैं। समझ में आ गई? तो जो कटी से नीचे का भाग है भगवान का वो पृथ्वी के नीचे है। और चंद्र सूर्य भगवान के नेत्र हैं। ये जो चंद्र सूर्य आपको दिखाई पड़ते हैं कि नहीं पड़ते? पड़ते। और ये जो आकाश है ये भगवान की नाभि है, नाभि सरोवर है। आपका शरीर 5 फीट प्लस कुछ इंच का है, यही सही है गलत है? नाभि कितने की? नाभि जानते हैं मैं किसको कह रहा हूं? नाभि बाबा, नाभि कितनी बड़ी होती है शरीर में? इतनी, यही ना? बोलो हाँ है ना? शरीर इतना लंबा चौड़ा, नाभि इतनी, और भगवान की नाभि क्या है? आकाश। सोचो, जिसकी नाभि इतनी बड़ी है तो भगवान कितना बड़ा होगा? होगा कि नहीं? तो इस नाभि का दर्शन आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो फिर कैसे कह रहे हो भगवान नहीं देखा? चंद्र सूर्य का दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर कैसे कह रहे हो कि भगवान का दर्शन नहीं हो रहा? एक और सुनो, जितनी भी पृथ्वी पे नदियां हैं ये भगवान की नाड़ियां हैं। इनका दर्शन हो रहा है कि नहीं? ये जितने भी पर्वत शिखर हैं ये भगवान की अस्थियां हैं, हड्डियां हैं। इनका दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो, हो रहा है ना? तो भगवान का दर्शन हो रहा है। और जितने भी वृक्षावली आपको दर्शन दे रही है ये भगवान के रोम है। तो आप जब वृक्षों का दर्शन करते हैं आपके मन में यह भाव आना चाहिए कि मैं भगवान के रोम रोम का दर्शन कर रहा हूं। और एक निवेदन हम आपसे अभी कर दें, क्योंकि आप कथा सुन रहे हैं तो इसलिए आपका मन अच्छा होगा। मन अच्छा होगा तो आपको ये बात समझ में भी आएगी, कभी भी अकारण किसी वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। हरे भरे वृक्ष को काटने का मतलब है जीव हत्या के बराबर पाप लगता है। अकारण किसी वृक्ष को मत काटो। और एक नियम भी बना लो, अपने जन्मदिन पे, अपने बच्चों के जन्मदिन पे, या अपनी मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन पे, या किसी विशेष दिन पे अपने हाथों से फलदार वृक्ष जरूर लगाया करो। बरगद, पीपल, बेलपत्र, गूलर और आम, इन वृक्षों को लगाने से भगवत कृपा विशेष प्राप्त होती है। तो इन्हें कहां लगाना चाहिए? बोले रास्तों में लगाना चाहिए, जहां से लोग आते जाते हो, जिन्हें छांव और फल दोनों मिल सके। लगा के भूलना नहीं चाहिए। जब तक 2-3 साल तक वो बड़ा न हो जाए तब तक उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। इससे भी भगवत कृपा प्राप्त होती है। मैं सच बता रहा हूं आपको। और एक छोटा सा काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं, आप लगा सकते हैं, लगाना चाहिए। ये ऑक्सीजन भी तो देते हैं ना।